हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सीजन एकेडमी में। तो हम लोग क्लास 9th के फार्मूला को रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम के फार्मूला को रिवाइज कर लिया है। जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नंबर सिस्टम के जाके वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा ये होगा पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल के सारे फार्मूलों को एक जगह कलेक्ट कर लिया गया और कंसेप्ट को भी एक जगह कलेक्ट कर लिया गया। तो चलिए अब बिना टाइम गंवाए चीज़ों को शुरू करते हैं। पहला है टर्म रिलेटेड टू द पोलिनोमियल्स। पहले जो है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल चेक किया जाता है कि भाई कितना डिग्री है। तो इसमें चेक कैसे किया जाता है, जो भी हाईएस्ट पावर होगा एक्सपोनेंट का वही उसका डिग्री कहलाएगा। जैसे इस टर्म में अगर देखिएगा तो एक्स स्क्वायर यानी कि 2 जो है मैक्सिमम पावर है, तो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 हो जाएगा। इस टर्म में अगर देखिएगा तो हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। क्या करते हैं हम लोग, पोलिनोमियल जो दिया रहता है उसमें कोई भी वैल्यू पुट आउट करते हैं। ऐसे आपका एक्सरसाइज सेकेंड में ये मिल जाएगा। तो आप पुट करिएगा, x जहाँ है वहाँ पे 1 पुट कर दीजिएगा +1, तो 9 1 जा 9 +1 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा आपका। तो ऐसे आप वैल्यू निकाल सकते हैं पोलिनोमियल पर नंबर डाल के। चलिए नेक्स्ट, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ऐसा कोई वैल्यू कि नहीं जिस पे अगर उस सारे पोलिनोमियल टोटल कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो उसको जीरोज ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे इस इक्वेशन में अगर x के जगह पे आप -1 पुट कर देते हैं +1 क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इस पोलिनोमियल के लिए -1 जो है जीरोज है कि नहीं, उस वैल्यू पे क्या कर दे रहा है, उस सारे पोलिनोमियल के वैल्यू को 0 कर दे रहा है। अब एक और समझने वाली बात है कि कभी कभी पूछ देता है, पहले ही एक्सरसाइज में पूछा जाता है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। उसके लिए एक नोट पॉइंट मैंने डाल रखा है कि पावर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ पोलिनोमियल ऑलवेज बी ए होल नंबर। होल नंबर 0 1 2 3 4 ऐसा नंबर होना चाहिए। फ्रैक्शन में वो नंबर नहीं होना चाहिए कि नहीं, रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए, पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये जो पहला जो दिख रहा है x⁵5 + 5 ये पोलिनोमियल है। लेकिन दूसरा अगर ये टर्म देख रहे हैं ये वाला, ये आपका पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में x है। ओके, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। थर्ड वाले को देखिएगा अगर तो √x है कि नहीं, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। इसका अगर देखिएगा तो पावर निगेटिव में है, तो ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे एक देख लेते हैं। px दे रखा है 3x² - 3। तो मैक्सिमम अगर डिग्री पूछा जाएगा तो मैक्सिमम डिग्री कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो डिग्री हो जाएगा 2। वैल्यू ऑफ द x अगर 3 पे अगर निकालना चाहेंगे तो 3 पुट आउट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब जीरोज निकालना है। जीरोज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो भी px दिया होगा उसको 0 से इक्वेट कर देंगे। और px कितना है, 3x² - 3 इज इक्वल टू किससे इक्वेट कर देंगे, 0 से। ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, +-1, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाद में जो आता है वो प्लस और माइनस दोनों के वैल्यू के टर्म में आता है। तो ये हो जाएगा +1 और -1 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, टाइप ऑफ पोलिनोमियल। इससे सवाल आपके आते ही आते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो अगर एक टर्म है, एक ही टर्म है, तो उसको मोनोमियल बोला जाता है। अगर टर्म 2 है तो उसको बाइनोमियल बोला जाता है, और टर्म 3 है तो ट्राइनोमियल बोला जाता है। एग्जाम्पल के मोनोमियल के टर्म को देख सकते हैं, x ये एक ही टर्म है, ये 2y एक ही टर्म है, 30x एक ही टर्म है, तो उसको मोनोमियल बोला जाएगा। बाइनोमियल का एग्जाम्पल देखिएगा तो 2 टर्म होगा, 2x + 5 और 2y + 3, ये 2 टर्म से मिलके बना हुआ है। ट्राइनोमियल में 3 टर्म से मिलके बना होगा, x² + 3x + 5, ये ट्राइनोमियल का क्या है, एग्जाम्पल है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बेस्ड ऑन डिग्री, अगर डिग्री अगर अलग अलग होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, इसको भी आप समझ लीजिए। अगर डिग्री 1 है
तो उसको लीनियर बोला जाएगा। कैसा बोला जाएगा? लीनियर। अगर डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक बोला जाएगा। अगर डिग्री 3 है तो उसको क्या बोला जाएगा? क्यूबिक बोला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 9x, यहाँ पे अगर देखिएगा तो x का पावर 1, x का पावर 1, y का पावर 1, यानी कि पावर हमेशा 1 1 है, तो उसको कैसा इक्वेशन बोला जाएगा या कैसा पोलिनोमियल बोला जाएगा? लीनियर पोलिनोमियल बोला जाएगा। अगर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, और पावर 3 है तो उसको क्यूबिक बोला जाएगा। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए, फैक्टर ऑफ द थ्योरम। फैक्टर अगर निकालना है, दो टर्म को तोड़ के निकालना है, तो अगर उस वैल्यू को पुट कर दिए, अगर वो 0 के बराबर हो गया तो क्या है? फैक्टर है। जैसे एक्स फैक्टर नहीं बोलते हैं, कोई अगर किसी पर आप डिपेंडेंट है, कोई आप वही कर सकता है आपका काम, तो एक फैक्टर है। ठीक है, तो ये क्या कर देगा? ये 0 कर देगा। आगे बढ़ते हैं, फैक्टराइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा अगर क्वाड्रेटिक दे रखा है 2x² + bx + c, कि नहीं, सिंपली क्या है? स्प्लिटिंग मेथड से क्या करते हैं, ये अगर दोनों को जोड़ने पे, p और q को जोड़ने पे b आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए, और a और c को मल्टीप्लाई करने पे p और q के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने लिया है x² + 5x + 6, तो हमने क्या किया? 5x को दो टर्म में स्प्लिट कर दिया, 2x + 3x के, कि नहीं, मल्टीप्लाई करने पे भी ये 6x² आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग? कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा? x + 2, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x + 2 आ जाएगा। तो ये दोनों में कॉमन हो गया, तो x + 2 एक फैक्टर हो गया, x + 3 एक इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। तो आप प्रैक्टिस करिएगा, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपका अच्छा से ये फैक्टराइजेशन भी सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक में, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बीच में, जहाँ की फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, ये आपको याद ही होगा, a² + b² + 2ab। ऐसे ही a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² - 2ab। इसका बहुत ही सिग्निफिकेंस है, ये बहुत जगह यूज होता है। a² - b², कि नहीं, तो a + b हो जाता है एक टर्म, और a - b एक दूसरा टर्म हो जाता है। ऐसे ही x + a और x + b अगर रहेगा तो x² हो जाएगा, प्लस a + b × x + a × b हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप 2-3 बार नोट डाउन करिएगा, लिखिएगा, तो ये याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। a + b का होल क्यू रहेगा तब क्या होगा? स्क्वायर तो आपने पढ़ लिया, अब होल क्यू के बारे में जान लेते हैं। तो aq + bq + 3ab × a + b हो जाएगा। ऐसे ही अगर निगेटिव हो जाएगा तो जहाँ जहाँ आपका पॉजिटिव है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो a - b का होल क्यू इक्वल टू aq - bq - 3ab × a - b हो जाएगा। चलिए, सातवें फार्मूला क्या है आपका? a + b + c का होल स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca। ऐसे ही अगर क्वेश्चन फार्मूला नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे तो aq - bq, भले aq + bq + cq - 3ab होगा, तो क्या हो जाएगा? a + b + c इंटू क्या हो जाएगा? a² b² c² -ab -bc और -ca हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी आराम से ले सकते हैं। ओके, यहाँ से आप पोलिनोमियल, यहाँ से आप पहला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका दूसरा स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप तीसरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर ये आपका अगला स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ऐसे करके आप स्क्रीनशॉट लेके आप सेव कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और धीरे धीरे क्लास 9th के सारे फार्मूले को एक जगह कलेक्ट कर दिया जाएगा, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, थैंक यू।